आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हमारे ही घरों में हमारे ही इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं और अपने ज़्यादा सोने की वजह से वो अपने कामकाज जो है वो उस तरह से नहीं कर पाते जो जिस तरीके से वो करना चाह रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है और वो बिस्तर पर लेटते हैं और कई कई घंटे वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको नींद नहीं आ रही। Assalamu alaikum. I'm Amina Iftakhar and I'm a clinical psychologist. I'm working about last 12 years. माहिर नफ्सियात के बारे में या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में एक आम ख्याल है कि हम सिर्फ जो नफ्सियाती बीमारियां होती है उनके बारे में रहनुमाई और इलाज की सहूलियात फ़राहम करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बहुत सारे ऐसे हमारे डे टू डे इश्यूज़ होते हैं जो कि कोई बीमारी तो नहीं होती लेकिन वो हमें किसी बीमारी की तरफ लेकर जा सकती है या उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो पैदा हो सकते हैं, जिनमें एक बहुत अहम और हमारी एक बहुत बुनियादी जो ज़रूरत है वो है नींद की। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हमारे ही घरों में हमारे ही इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं और अपने ज़्यादा सोने की वजह से वो अपने कामकाज जो है वो उस तरह से नहीं कर पाते जो जिस तरीके से वो करना चाह रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है और वो बिस्तर पर लेटते हैं और कई कई घंटे वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको नींद नहीं आ रही। और लास्ट कैटेगरी उन लोगों की होती है जो सो तो आराम से जाते हैं लेकिन सोने के दरमियान या तो वो डर के उठ जाते हैं, घबरा के उठ जाते हैं, या अगर उनकी आंख खुल जाए तो दोबारा उनके लिए सोना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट हम जो स्लीप इश्यूज़ होते हैं, जो स्लीप प्रॉब्लम्स होती है उनको स्लीप डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें इंसोम्निया वगैरह आ जाता है कि आप सो नहीं पाते हैं, आपको सोने में बहुत मुश्किल होती है, जो कि एक बीमारी भी हो सकती है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या कुछ ऐसे आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे आपके इमोशनल चेंजेस होते हैं, या अगर खुदा न खास्ता आप किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार है तो उस तकलीफ़ की वजह से भी आपकी जो नींद होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे पहली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि नींद का रोल क्या है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में। एक नेचर का निज़ाम है, एक साइंस है कि जिन लोगों की नींद अच्छी होती है और जो लोग रात के टाइम पर सोते हैं, तकरीबन रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान नींद पूरी करते हैं, हमारे दिमाग में कुदरती तौर पर एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जो आपके बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स की रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों की अच्छी नींद होती है, जो लोग रात को सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो लोग बड़े हशाश बशाश होते हैं, वो लोग बड़े एक्टिव होते हैं, उन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है, उन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और उन लोगों में थकान जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल जिन लोगों की रात की नींद अच्छी नहीं होती है। उन लोगों के अंदर देखा यह गया है कि वो एक तो बहुत उनके अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है, उनको काम करना पड़े तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, और तीसरी और बड़ी अहम बात होती है कि जिन लोगों की नींद नहीं पूरी हो रही होती या जो लोग रात को नहीं सो रहे होते उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब ये तो वो सारी बातें हैं जो हम तकरीबन हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई इसका ज़रूर शिकार होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर हम इसका शिकार है तो हम किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर आती है स्लीप हाइजीन की। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि एक असूल आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और अपने जहन को उसका आदी बनाना है कि जो आपका बिस्तर है, जो आपका बेड है, एक्चुअली वो सोने के लिए है। अगर आपने सोचना है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आप परेशान ज़्यादा रहते हैं तो भी आपकी नींद ख़राब होती है। अगर आप मोबाइल का गैजेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आपकी नींद ख़राब होती है। तो पहला असूल आपने अपनी नींद को बेहतर करने के लिए ये अपनाना है कि बिस्तर पर आपने तब
जाकर लेटना है जब आपने सोना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने बिस्तर को छोड़ देना है। आप अगर आपके कमरे में चेयर है, कोई सोफ़ा है, कोई काउच है, कोई कुशन है, तो आपने उस पर बैठ जाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका वो ब्रेन ये लर्न कर लेगा, आपका दिमाग ये सीख लेगा कि बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी काम करने के लिए, सोचने के लिए आप दूसरी जगह पर चले जाते हो। दूसरी नींद को बेहतर करने का असूल ये है कि हमारे यहाँ एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कि हमारा जो डिनर होता है या जो रात का खाना होता है हम बहुत लेट खाते हैं। अक्सर औक़ात मरीज़ आके हमें बता रहे होते हैं कि हम 12 बजे घर पहुंचते हैं और उसके बाद हम फैमिली के साथ डिनर करते हैं और 2 से 3 बजे के दरमियान हम सो रहे होते हैं। तो साइंटिफिकली ये समझे कि उस टाइम तक आपका जो एक सर्काडियन रिदम होता है, जो एक कुदरती आपकी नींद का टाइम होता है, वो गुजार चुके हुए होते हैं। अगर आप उस टाइम 8 घंटे की नींद पूरी कर भी लेते हैं, सुबह आप 1 बजे सोकर उठ रहे होते हैं, तो आपका जो दिमाग है, हमारा जो अल्लाह की तरफ से हमारा ब्रेन होता है, वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इससे कोशिश करें कि एक तो आपका जो डिनर है वो बहुत भी लेट हो तो आप 8-9 बजे के दरमियान कर लिया करें, ताकि आप तब तक थोड़ी से जो है वो डाइजेशन हो चुकी हो तो आपको अच्छी नींद आती है। दूसरी, अपनी डाइट में कोशिश करें कि दूध, खजूर और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। कि सोने से पहले अगर आप दूध में हनी डाल के, शहद डाल के ले लेते हैं और उसके साथ एक खजूर खा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है और दूध से आपको कुछ मेलाटोनिन की मिकदार मिलती है, तो उससे भी आपकी जो नींद है वो बेहतर होती है। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सबके पास फ़ोन है, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं और मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो मिसयूज़ ये है कि अगर आप सारी रात फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हो और जस्ट उसको स्क्रॉल करते रहते हैं जिससे आपको कुछ ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता है, तो आपकी नींद ख़राब होती है। और उसको आप यूज़ इस सेंस में कर सकते हो कि अपने ही फ़ोन पर आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को सर्च करो, उसकी वीडियो ऑन करो और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन सोने से पहले जो है वो प्रैक्टिस करो, तो उससे आपकी जो नींद है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स को अपना लें तो यकीनन आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। और जब आपकी नींद बेहतर है तो नेचुरली तौर पर आपकी जो बॉडी है वो रिचार्ज हो रही होती है। जैसे आप बहुत अच्छा मोबाइल ख़रीदते हो और उसको चार्ज नहीं करते हो तो उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, मतलब वो आपके पास चीज़ होते हुए भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो इसी तरह अल्लाह ने, कुदरत ने जो एक आपका जिस्म बनाया है, एक आपका दिमाग बनाया है, उसको भी रिचार्ज होने की ज़रूरत है, जो कि आपकी नींद के दरमियान हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसको डिटॉक्स कर रही होती है, बहुत सारी ऐसे सेल्स होते हैं जो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी रात की नींद जो है उसको अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि आप अपने दिन में जो है वो बहुत बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके, अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपनी नींद को जो है वो थोड़ा सा सीरियस कंसीडर करेंगे, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।